श्री कृष्ण कहते हैं जीवन मूल्यवान है। इसीलिए आज हम जीवन की सार्थकता का पाठ पढ़ रहे हैं। हम में से जो व्यक्ति जीवन का मूल्य समझ लेगा वह जीवन के प्रत्येक दिन और प्रत्येक पल का सार्थक उपयोग करेगा। जीवन मरने के लिए नहीं है, मृत्यु मजबूरी का नाम है। जीवन जीने के लिए है। जीवन प्रभु के घर से मिला उपहार है, प्रसाद है। जिन्हें जीवन जीने की कला आ जाती है उनके लिए हर सुबह ईद का त्योहार है, हर दोपहर होली का पर्व है और हर रात दिवाली का आनंद है। एक बार की बात है, एक गुरुकुल के कुलपति ने बुढ़ापा सामने आता हुआ देखकर अपने शिष्यों के सम्मुख यह घोषणा की कि अब वे अपने जीवन को आत्मकल्याण और प्रभु के दिव्य प्रेम में समर्पित करेंगे। गुरु ने अपनी ओर से समय और तिथि भी निर्धारित कर दी। जिस दिन गुरु रवाना होने वाले थे, शिष्यों ने अपनी ओर से गुरुकुल के कुलपति से अनुरोध किया, भगवान, आप तो जा रहे हैं, लेकिन जाने से पहले गुरुकुल का नया कुलपति नियुक्त करके गुरुकुल का दायित्व किसी न किसी को अवश्य सौंप जाए। कुलपति ने कहा, यह निर्णय मैं संन्यास लेने से 5 मिनट पूर्व ही करूंगा। कुलपति संन्यास के दिन स्नान ध्यान से निवृत्त होकर बीच आंगन में आ गए। सारे शिष्य भी आवश्यक कार्यों से निवृत्त होकर कुलपति के संन्यास के कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे थे। सभी लोगों को इस बात का इंतजार था कि इतने सारे शिष्यों में से गुरुदेव ने जाने किसको कुलपति नियुक्त करेंगे। कुलपति ने एक नजर सारे शिष्यों को देखा और कहा, मैं नए कुलपति का निर्णय करूं, उससे पहले तुम लोगों से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। मेरा प्रश्न यह है कि दुनिया में लोहा ज्यादा मूल्यवान है या चांदी? सभी शिष्यों ने तपाक में एक स्वर में जवाब दिया कि चांदी ज्यादा मूल्यवान है। गुरु ने सारे शिष्यों पर एक नजर डाली तो एक शिष्य ऐसा पाया जो मौन था। उसने कोई जवाब न दिया। गुरु ने उससे पूछा, वत्स, तुमने कोई जवाब नहीं दिया, क्या तुम इन सबके जवाब से संतुष्ट नहीं हो? शिष्य खड़ा हुआ, आदर से हाथ जोड़े और गुरुदेव से अनुरोध करने लगा, हे गुरुदेव, मुझे यह कहने के लिए क्षमा करें कि लोहा चांदी से ज्यादा मूल्यवान होता है। यह सुनते ही सारे शिष्य हंस पड़े। कहने लगे कि हमें पहले से ही पता था कि यह बुद्धू का बुद्धू ही रहेगा। अरे यह तो सारी दुनिया जानती है कि लोहा और चांदी में से चांदी ज्यादा मूल्यवान होती है। गुरु ने उसको ध्यान से देखा और कहा, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुमने लोहे को ज्यादा मूल्यवान किस आधार पर कहा? शिष्य ने कहा, मेरी समझ से दुनिया में मूल्य किसी वस्तु का नहीं होता। मूल्य होता है उस वस्तु में रहने वाली संभावना का। चांदी मूल्यवान है, यह तो सारी दुनिया जानती है, लेकिन चांदी अपने मूल्य को न तो घटा सकती है और न ही बढ़ा सकती है, पर लोहे को पारस का स्पर्श मिल जाए तो लोहा लोहा नहीं रहेगा, वह सोना बन जाएगा। गुरुदेव, मूल्य वस्तु का नहीं होता, मूल्य होता है वस्तु में रहने वाली संभावना का। गुरु ने उस शिष्य को अपने करीब बुलाया। आसन से खड़े हो गए और कुलपति के पद पर उसे नियुक्त करते हुए स्वयं संन्यास के लिए निकल पड़े। एक समय की बात है कि एक होटल के मालिक का कारोबार धीरे धीरे कम होता जा रहा था। उसके लड़खड़ाते हुए भविष्य को सुधारने का कोई रास्ता उसे नहीं मिल रहा था। काफी निराश होकर उसने एक जानकार व्यक्ति से सलाह लेनी चाहिए। जिससे सलाह मांगी उस आदमी ने उससे कहा, बहुत आसान है, बस अपने होटल का नाम बदल दो। मालिक ने विरोध किया, मैं इसे कैसे बदल सकता हूं? इसे दशकों से चमकता सूर्य के नाम से जाना जाता है। एक दोस्त होने के नाते आपको ये सुझाव मैंने दिया है, बुद्धिमान व्यक्ति ने समझाया। फिर भी यह आपके हाथ में है, आप दशकों पुराने नाम को जारी रखकर अपनी निराशा को दूर कर सकते हैं, लेकिन इससे आपके कारोबार में इजाफा नहीं होगा, या इसे आप बदल सकते हैं और वापस अपना कारोबार बढ़ाकर तेजी में ला सकते हैं। ठीक है, ठीक है, होटल के मालिक ने विनम्रता से सहमति व्यक्त की और पूछा,
आप ही बताइए नया नाम क्या होना चाहिए? नया नाम 7 सितारे नाम दे दो, लेकिन इसके नाम का तख्ता पर सिर्फ 6 सितारे ही रखना। 6? होटल के मालिक ने पूछा। यह बहुत अजीब है। ऐसा करने से क्या हो जाएगा? मैंने जो कहा उसे एक प्रयोग के तौर पर सिर्फ 3 महीने करके देखो और 3 महीने बाद मुझसे मिलना और बताना, बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा। होटल के मालिक ने बुद्धिमान व्यक्ति की सलाह का मान रखा और नाम बदलकर 7 सितारे कर दिया। नाम का तख्ता पर सिर्फ 6 सितारे रखा। फिर ऐसा हुआ कि पास से गुजरने वाला कोई भी व्यक्ति एक पल के लिए रुक जाता, नाम के तख्ता के तारे गिनता और इस एक सितारे की कमी क्यों है वह जानने के लिए पूछने जाता था, यह सोचकर जैसे उसने अकेले ही इस कमी को देखा हो। जैसे ही एक सितारे क्यों नहीं है ऐसा पूछता तो मालिक तुरंत जवाब देता, वह एक सितारा हमारे आने वाले ग्राहक का रूप है, जैसे आप यहाँ आए हैं। ऐसा बताने के साथ ही ज्यादातर व्यक्ति कुछ न कुछ खाने पीने का ऑर्डर दे देते थे। इस एक तरकीब के चलते दिन ब दिन ग्राहक की तादाद बढ़ने लगी और होटल के मालिक के कारोबार में मुनाफा भी बढ़ने लगा। इस कहानी में होटल के नाम को और उसके नाम के तख्ता को लेकर 2 चीजें ऐसी है जो लोगों को उस तरफ खींच रही थी। एक तो नाम का तख्ता और एक होटल का नाम 7 सितारे और सितारे सिर्फ 6। यह चीज एक तरह से पढ़ने में ही आकर्षित लगने वाली थी। इससे एक बेहतर सीख हम यह ले सकते हैं, लोग आपकी कमी निकाल रहे हो तो उसे निकालने देनी चाहिए। आपकी गलतियों का मजाक बना रहे हो तो बनने देना चाहिए। क्या पता आपकी वही गलती या आपकी कमी आपकी प्रगति का जरिया बन जाए। लेकिन एक शर्त पे, आपकी कमी या गलती लोगों को फायदा देने वाली होनी चाहिए, न कि नुकसानदायक। करता आगे एक कहानी के माध्यम से जीवन में संघर्ष के बारे में बताया गया है। राजू एक छोटे से गांव में रहने वाला एक साधारण लड़का था। उसका परिवार बहुत गरीब था, लेकिन वह अपने सपनों के प्रति बहुत ही उत्साही था। उसके पिता एक किसान थे और मां घरेलू काम करती थी। बचपन से ही राजू ने गरीबी के दर्द और संघर्ष को बहुत नजदीक से देखा था। राजू का सपना था कि वह पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी बने और अपने परिवार को इस गरीबी से बाहर निकाले। परंतु उसके सपने को साकार करने के लिए उसे बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। गांव के स्कूल में बुनियादी सुविधाओं की कमी थी और पढ़ाई का माहौल भी अच्छा नहीं था। एक दिन गांव में एक सरकारी अधिकारी का दौरा हुआ। उन्होंने घोषणा की कि राज्य सरकार गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा और छात्रवृत्ति दे रही है। यह सुनकर राजू के दिल में उम्मीद की एक किरण जगी। उसने उस अवसर का फायदा उठाने का फैसला किया। राजू ने दिन रात मेहनत की और पढ़ाई में अव्वल आया। उसकी मेहनत रंग लाई और उसे एक अच्छे स्कूल में दाखिला मिल गया। परंतु उसके सामने अब एक नई चुनौती थी, शहर में रहकर पढ़ाई करने की। राजू के लिए शहर की जिंदगी बहुत अलग और कठिन थी। वहां की रफ्तार, भीड़ भाड़ और पढ़ाई का दबाव, सब कुछ उसके लिए नया था। लेकिन उसने हार नहीं मानी। राजू ने अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित किया और अपने सपनों की तरफ कदम बढ़ाने लगा। वह स्कूल के बाद छोटे मोटे काम करता ताकि अपनी पढ़ाई का खर्च निकाल सके। उसने अपने माता पिता को कभी भी यह महसूस नहीं होने दिया कि वह कितनी मुश्किलों से गुजर रहा है। राजू की मेहनत और लगन ने आखिरकार उसे एक दिन सफलता की सीढ़ी पर ला खड़ा किया। उसने अपनी बोर्ड परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त किए और एक प्रतिष्ठित कॉलेज में दाखिला पा लिया। कॉलेज में भी उसने अपनी मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई की और स्कॉलरशिप प्राप्त की। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद राजू को एक अंतर्राष्ट्रीय कंपनी में अच्छी नौकरी मिल गई।
उसकी नौकरी लगते ही उसके परिवार की आर्थिक स्थिति में भी सुधार आ गया। उसने अपने माता पिता को गांव से शहर बुला लिया और उनके लिए एक अच्छा घर खरीदा। राजू ने अपने छोटे भाई बहनों की पढ़ाई का भी पूरा ध्यान रखा और उन्हें भी अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाया। उसने अपने गांव के बच्चों के लिए एक पुस्तकालय भी स्थापित किया ताकि वे भी पढ़ाई कर सकें और अपने सपनों को साकार कर सकें। राजू ने अपनी सफलता को सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रखा। उसने समाज की सेवा करने का बीड़ा उठाया। उसने गांव के किसानों के लिए मुफ्त शिक्षा और तकनीकी प्रशिक्षण की व्यवस्था की ताकि वे अपने खेती के तरीकों में सुधार कर सकें और अधिक उत्पादन कर सकें। उसने गांव में स्वास्थ्य सुविधाओं की भी व्यवस्था की और एक छोटा सा अस्पताल खुलवाया। उसकी इस पहल से गांव के लोग बहुत खुश थे और उन्हें राजू पर गर्व था। राजू की कहानी अब सिर्फ उसके गांव तक सीमित नहीं रही, बल्कि पूरे राज्य में फैल गई। उसकी मेहनत, लगन और समाज सेवा के जज्बे ने उसे एक प्रेरणा स्रोत बना दिया। उसकी कहानी ने न जाने कितने लोगों को अपने सपनों को साकार करने की प्रेरणा दी। राजू की यह जीवन यात्रा हमें यह सिखाती है कि कठिनाइयों से कभी घबराना नहीं चाहिए। मेहनत और लगन से हर सपने को साकार किया जा सकता है। राजू ने न सिर्फ अपने जीवन को बदला, बल्कि उसने अपने गांव और समाज के जीवन को भी बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि हर उस इंसान की है जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए जी जान से मेहनत करता है और समाज की भलाई के लिए सोचता है। राजू की तरह हम सब भी अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। बस जरूरत है तो मेहनत, ईमानदारी और समाज सेवा के जज्बे की। राजू अब एक सफल व्यक्ति बन चुका था, लेकिन वह कभी भी अपनी जड़ों को नहीं भूला। वह अक्सर अपने गांव आता और वहां के लोगों से मिलता। एक दिन राजू ने सोचा कि उसे अपने जीवन के अनुभवों को दूसरों के साथ साझा करना चाहिए ताकि वे भी उससे प्रेरित हो सकें। राजू ने अपने अनुभवों पर एक किताब लिखने का फैसला किया। उसने अपनी कहानी को शब्दों में पिरोया और अपनी किताब का नाम रखा, मेरी जीवन यात्रा। इस किताब में उसने अपने संघर्ष, मेहनत और सफलता की कहानी को विस्तार से बताया। राजू की किताब को जबरदस्त सराहना मिली। उसकी कहानी ने न केवल गांव के बच्चों बल्कि शहरों के युवाओं को भी प्रेरित किया। कई स्कूल और कॉलेजों ने राजू को अपने कार्यक्रमों में आमंत्रित किया ताकि वह छात्रों को अपने अनुभवों से प्रेरित कर सके। राजू ने भी इस अवसर को बुनाया और कई मोटिवेशनल सेशन किए। उसने छात्रों को समझाया कि जीवन में आने वाली कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें चुनौती के रूप में स्वीकार कर आगे बढ़ना चाहिए। उसने यह भी बताया कि कैसे ईमानदारी, मेहनत और समर्पण से सफलता प्राप्त की जा सकती है। राजू ने अपनी सामाजिक पहल को और विस्तार देने का फैसला किया। उसने एक एनजीओ की स्थापना की जिसका नाम उम्मीद रखा। इस एनजीओ का उद्देश्य गरीब और पिछड़े वर्ग के बच्चों को शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना था। उम्मीद एनजीओ के तहत राजू ने कई गांवों में स्कूल और स्वास्थ्य केंद्र खोले। उसने गांव के लोगों को स्वरोजगार के अवसर भी प्रदान किए ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें। राजू के इस प्रयास से गांवों में काफी बदलाव आया और लोगों का जीवन स्तर सुधरने लगा। राजू ने अपने परिवार के प्रति भी अपने कर्तव्यों को पूरी तरह से निभाया। उसने अपने भाई बहनों की शिक्षा का पूरा ध्यान रखा और उन्हें अच्छे करियर बनाने में मदद की। उसके छोटे भाई ने डॉक्टर बनने का सपना देखा, जिसे राजू ने पूरा करने में हर संभव मदद की। उसकी बहन ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और एक प्रतिष्ठित कंपनी में नौकरी पाई। राजू की सफलता ने उसके परिवार को गर्वित कर दिया। उसके माता पिता उसकी उपलब्धियों पर बहुत खुश थे और उन्हें गर्व महसूस होता था कि उनका बेटा इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचा है। अब राजू अपने जीवन से बहुत संतुष्ट था। उसने न सिर्फ अपने जीवन को सफल बनाया,
बल्कि अपने परिवार और समाज को भी एक नई दिशा दी। लेकिन उसके मन में हमेशा यह ख्याल आता था कि उसे और क्या करना चाहिए ताकि समाज के और भी ज्यादा लोगों की मदद हो सके। एक दिन राजू ने सोचा कि उसे राजनीति में भी कदम रखना चाहिए ताकि वह और बड़ी स्तर पर समाज सेवा कर सके। उसने चुनाव लड़ने का फैसला किया और अपने गांव के लोगों से समर्थन मांगा। राजू की लोकप्रियता और उसकी समाज सेवा के कारण उसे लोगों का भरपूर समर्थन मिला। वह चुनाव जीता और विधायक बना। अब उसके पास एक और बड़ा मंच था जिससे वह समाज की भलाई के लिए काम कर सकता था। विधायक बनने के बाद राजू ने कई महत्वपूर्ण योजनाएं और नीतियां बनाई जिनसे गरीब और पिछड़े वर्ग के लोगों को फायदा हुआ। उसने शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में कई सुधार किए। उसकी नीतियों और योजनाओं से राज्य में